नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जंग और शांति प्रस्ताव की। करीब 4 साल से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। हालांकि अब शांति स्थापित करने की कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। खबर यह भी है कि अमेरिकी प्रतिनिधि अगले हफ्ते रूस और यूक्रेन जा सकते हैं, जहां पीस प्लान पर बातचीत हो सकती है। इस बीच रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर भीषण हमले लगातार जारी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जंग का एक और एपिसेंटर बन चुका है। कौन सा वो एपिसेंटर है? वो है वेनेजुएला। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया और राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की। तो वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला ने भी ऐलानी जंग कर दिया है। राष्ट्रपति मादुरो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। इसके साथ ही विस्फोट में हम बात करेंगे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य ताकतों की। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते जा रहा है। उसने प्रशांत महासागर समेत कई इलाकों में अपनी नेवी और एयरफोर्स की तैनाती कर रखी है। रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि अब ऐसे हालात हो गए हैं कि चीन और अमेरिका के सैन्य जमावड़े के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। और चलिए अब विस्फोट में आपको सबसे पहले खबर यूक्रेन की बताते हैं। यूक्रेन ने रूस के हमलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन ने नाकाम किए हैं रूस के अटैक। ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन ने रूसी मिसाइल मार गिराने तक का दावा कर दिया है, क्योंकि अभी भी इसी तरीके से वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन ने रूस के हमलों को नाकाम किया है। लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये दावा बढ़ा है। यूक्रेन का कहना है कि उसने ड्रोन को मार गिराया है, जो मिसाइल थी उन्हें मार गिराया है। यूक्रेन ने ये बड़ा दावा किया है। रूसी मिसाइलों को मार गिराना यानी बड़ी सफलता है, लेकिन उसकी वजह से कितना नुकसान होता है उसकी तस्वीरें जरा देखिए कि जब ये रूस यूक्रेन की तरफ मिसाइलें दागता है तो यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी यूक्रेन की, तो वहां पिछले दिनों एक बड़ा अटैक किया गया था। 14 जगहों पर अटैक किया गया था यूक्रेन में और उसके बाद एक भयानक तबाही का मंजर देखने को मिला था। हालांकि इस बार यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को, मिसाइल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही खत्म कर दिया है, हवा में ही मार गिराया है। अब ये भी कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि उसने जितनी भी रूसी मिसाइलें आ रही थी उससे गिरा दिया है, यानी एक बड़े होने वाले नुकसान पर उसने पहले ही काबू पा लिया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये अटैक किए जाते हैं और अटैक की वजह से जो नुकसान होता है, लेकिन यूक्रेन ने इस बार एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो रूस की तरफ से आ रही मिसाइलें थी, जो रूस की तरफ से आ रहा अटैक था, उसे पूरी तरीके से वहीं हवा में ही खत्म कर दिया है। इस बीच एक और जानकारी आ रही है, वो खबर भी आपको बताते हैं। रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले अभी भी लगातार जारी हैं। रूस के चबाक्सरी पर यूक्रेन का अटैक देखने को मिला है। अब ये खबर क्या आ रही है वो आपको समझा देते हैं कि एक और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो कह रही है कि रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं, कोई भी रुकते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब रूस के चबाक्सरी पर ये यूक्रेन का अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से फैक्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री पर आग लगी थी जिसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने चबाक्सरी पर 10 से अधिक मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद ये पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई है, पूरी तरीके से ये बिल्डिंग खत्म हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ये फैक्ट्री थी जिससे नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के चबाक्सरी पर यूक्रेन का अटैक जब देखने को मिला तो यूक्रेन के ड्रोन अटैक से फैक्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 10 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया था। 2 जानकारियां हैं, समझिए जरा कि किस तरीके से यूक्रेन की जो तैयारी है वो देखने को मिली। इस बार यूक्रेन ने रूस की जो भी मिसाइलें आ रही थी, जो भी ड्रोन आ रहे थे, वो हवा में ही मार गिराए और अपने आप को एक बड़े नुकसान से सेव कर लिया, बड़े नुकसान से बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की जो तैयारी थी वो भी देखने को मिली और उसने यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, रूस के चबाक्सरी पर हमला किया, तो उसकी वजह से फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग देखने को मिल रही है। इस बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई है ये जानकारी। यूक्रेन ने रूस के चबाक्सरी पर ड्रोन अटैक कर दिया है। चबाक्सरी पर दागे गए हैं करीब 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने का दावा कर दिया गया है। तो यूक्रेन ने रूस के चबाक्सरी पर ड्रोन अटैक किया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जो फैक्ट्री थी वो किस तरीके से पूरा तबाह हो गई है। अब ड्रोन 1 दर्जन से ज्यादा दागे गए हैं। 1 दर्जन ड्रोन जब दागे गए हैं तो रिहायशी इलाकों की जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को
देने का दावा तक यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब ये कौन सी बिल्डिंग है जरा ये देख लीजिए। रूस के चबाक्सरी में ही कई जगह पर ये ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जिसमें ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं चबाक्सरी की ही रिहायशी इलाकों की, जहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का दावा करते हुए ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से कि उसने 1 दर्जन ड्रोन रिहायशी इलाके में भेजे, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और उसकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। वहीं एक और खबर आ रही है यूक्रेन और रूस के हमले से ही जुड़ी हुई, वो भी जान लीजिए। यूक्रेन का रूसी एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेन का मॉस्को पर यह भीषण अटैक देखने को मिला है और हमले में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का ये रूसी एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन बार बार रूस के एनर्जी सेक्टर को ही निशाना बनाता है ताकि उसके आर्थिक तौर पर कमर तोड़ दे और उसके पास पैसे ही खत्म हो जाए, वो इस युद्ध में आगे ना बढ़ पाए। ये उनकी पूरी स्ट्रेटजी है। यूक्रेन का मॉस्को पर भीषण अटैक देखने को मिला तो हमले में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है, ये दावा कर दिया गया है। यानी इस बार अगर मैं बात करूं यूक्रेन की, तो यूक्रेन की तैयारी एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, जिसने बार बार अटैक करके रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल नुकसान पहुंचाया बल्कि वहां की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा दिया, उसमें भी सेंध लगा ली है। अब ये 2 तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से एक तरफ रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया तो दूसरी तरफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और उसे भी पूरी तरीके से खत्म करने की जो कोशिश है वो यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से यूरोप की धरती दहल रही है। हालांकि अब इसके थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों ही देश समझौते के लिए टेबल पर आ सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप दोनों देशों के बीच समझौता करवाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की सेनाओं के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी है। तो सवाल ये उठता है कि शांति वार्ता एक टेबल पर आकर के होगी कैसे। आएगी शांति या होगा विध्वंस? बंदूकें थमेंगी या भड़केगी जंग? बातचीत से सुलझेंगे रूस यूक्रेन विवाद। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहे हैं। यूक्रेन की गलियों में मातम पसरा है। हर धमाके के साथ एम्बुलेंस का सायरन और लोगों की चीख पुकार की आवाजें आम होती जा रही हैं। लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता है कि क्या पता कब कहां से कोई मिसाइल आए और उन्हें अपना शिकार बना ले। सभी जगह रूस के ड्रोन और मिसाइल अटैक के निशान साफ देखे जा सकते हैं।
मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हो रही हैं। जो खेत दुनिया के एक बड़े हिस्से की भूख मिटाते थे, आज बारूद के कारण बंजर होते जा रहे हैं। जिन मैदानों में बच्चे खेलते थे, आज वहां केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोगों के सपनों के घर सिर्फ मलबे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। तबाही का ये मंजर यूक्रेन के कोने कोने में फैला है। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। जवान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। बंदूकें बारूद उगल रही हैं। फाइटर जेट्स मिसाइलों के रूप में मौत बरसा रहे हैं, तो ड्रोन्स की मार से रिहायशी इलाकों में भी मातम पसरा है। हालात रूस के भी कुछ ऐसे ही हैं। यहां भी यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें अब अंदर तक मार कर रही हैं। रूस के रिहायशी इलाके, एनर्जी सेक्टर और तेल डिपो कुछ भी यूक्रेन के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने यूक्रेन के कई हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन तबाही की आग रूस के अलग अलग शहरों में फैली। दहशत रूस के लोगों में भी है। यूक्रेन का दावा है कि स्वदेशी हथियार और ड्रोन से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। उनके हथियार दुश्मन को सबक सिखाने के साथ ही यूक्रेन की हिफाजत भी कर रहे हैं। Шановні українці, українки, провів сьогодні ставку, кілька ключових напрямків розмови. Перше, ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет та збиття дронів, фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами, по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування. І треба нарощувати виробництво і нарощувати максимально окрема протиповітряна оборона малого та середнього радіусу дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об'єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому буде збільшувати виробництво наше вітчизняне українське виробництво. Це гарантія захисту. Українці не мають залежати від того, чи हालांकि अब इस बारूद की बारिश के थमने के आसार नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के लिए यूरोपीय देश और अमेरिका ने प्रयास तेज कर दिए हैं। खबर है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को जाएंगे, जहां वो शांति प्रस्ताव पर रूस के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि शांति प्रस्ताव पर क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि अभी तक अमेरिका की ओर से कोई औपचारिक शांति योजना नहीं मिली है।
जब मसौदा सामने आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आबू धाबी में मिले थे। हालांकि उस बैठक में शांति योजना पर कोई खास चर्चा नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था और ज़ेलेंस्की को उस पर सहमति देने के लिए समय सीमा भी तय कर दी थी, जो आज खत्म हो रही है। इस बीच जेनेवा में यूरोपीय देशों ने मसौदे पर मंथन किया। उस बैठक में ट्रंप की योजना के कुछ पॉइंट्स को तो वैसे का वैसा ही मान लिया गया, जबकि कुछ पॉइंट्स पर कैंची चला दी गई। साथ ही कुछ बिंदुओं में बदलाव किया गया। खबर है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शांति योजना पसंद तो आई, लेकिन वो अमेरिका का साथ खोने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते, लिहाजा अब वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। Мої поїздки у фронтові райони – один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами, поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді. Зараз є і доручення Ставки, все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом з Павлом Палісою, заступником керівника Офісу президента та дуже досвідченому військовому. इस योजना में यूरोप भी एक पक्ष बन गया है। दरअसल यूरोप को डर है कि जिस दिन यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया, उसी दिन उनके लिए भी खतरे की घंटी बज जाएगी। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर कोई समझौता यूक्रेन और यूरोप की सहमति के बिना किया गया तो वो स्थायी शांति नहीं ला पाएगा। तो वहीं यूरोपियन यूनियन ने कहा कि शांति की कोशिशों में अब वास्तविक प्रगति की संभावना दिख रही है, लेकिन यूक्रेन को भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। उसकी सैन्य क्षमता पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। हालांकि यूरोप का डर यूं ही नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि अगर पुतिन का गुस्सा भड़का तो यूरोप उसकी आग से नहीं बच पाएगा। आशंका है कि रूस बेलारूस की जमीन से यूरोप को दहला सकता है। इसके अलावा रूस की नेवल पावर भी यूरोपीय देशों पर कहर बरपा सकती है। नेटो देशों ने इसकी आशंका को देखते हुए बेलारूस की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर तो तैनाती की ही जा रही है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर, बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर और बेलारूस लातविया बॉर्डर पर भी सेनाएं तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने जंग की भी तैयारियां तेज कर दी हैं। फिनलैंड और पोलैंड की सेनाओं ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनके युद्धाभ्यास का पहला चरण खत्म हो चुका है। रूस की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के करीब 2000 जवानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी ड्रैगन फायर लेजर हथियार का टेस्ट किया। इससे 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ रहे ड्रोन को टारगेट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे हमला करने का खर्च महज 1160 रुपए आता है। ये बहुत ही सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम है
जबकि आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल की कीमत 36 करोड़ रुपए तक होती है। कुछ दिन पहले ही नेटो देशों ने समंदर में युद्धाभ्यास भी किया था। इटली के नेतृत्व में हुए इस सैन्य अभ्यास का मकसद शांति प्रदर्शन माना जा रहा है। इसके जरिए नेटो देशों ने रूस को संदेश देने की कोशिश की कि अगर उसने यूरोप पर हमला किया तो अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। इस बीच रूस की सेना लगातार यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। रूस की सेना ने डॉनबास पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यहां कई जगहों पर रूसी फौज अंतिम रूप से लड़ाई लड़ रही है। पोक्रोवस जीतने के बाद तो रूसी सेना के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। उधर खबर है कि रूसी सैनिकों ने डोनबास के इवानोपोली पर कब्जा कर लिया है। यहां से भागे यूक्रेनी सैनिक अपने पीछे नेटो से मिले हथियार छोड़ गए। इनमें बड़ी संख्या में एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड लॉन्चर और गोला बारूद शामिल है। इन हथियारों पर फिलहाल रूसी सेना का कब्जा है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पुतिन की रणनीति है कि समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि अगर कुछ जमीन छोड़नी भी पड़े तब भी ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर रूस का झंडा लहराता रहे। उधर यूक्रेन भी रूस पर बराबर हमले कर रहा है और इस जंग के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इन कोशिशों में अमेरिका और यूरोपीय देशों की भूमिका काफी अहम हो गई है, क्योंकि यही लोग दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं और बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि दुनिया एक और विश्व युद्ध की आग में झुलसने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात वेनेजुएला और अमेरिका की कर लेते हैं। वेनेजुएला के खिलाफ जंग की तैयारियां लगातार जारी हैं। अमेरिका के जवान लगातार ड्रिल भी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां तक कि क्रिसमस की छुट्टियां भी जवानों की रद्द कर दी गई है। तो वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की तैयारी पहले से देखने को मिल रही थी। अमेरिका की तरफ से ड्रिल भी काफी किए जा रहे थे। अब ऐसे में छुट्टियों की रद्द होने की सूचना भी मिल रही है कि जिन जवानों ने क्रिसमस की छुट्टियां ले रखी थी उनकी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जंगी जहाज है वो उतार दिए गए हैं और जो अमेरिका की सेना है वो ड्रिल करते हुए नजर आ रही है। यूएस जनरल को तैनात कर दिया गया है और उसके बाद भी यहाँ पर ड्रिल जो है वो लगातार हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, यानी कि वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला की बात भी हम आपको बता देते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनका ये कहना है कि बातचीत से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, सुलझ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। अब एक और खबर आ रही है कि अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारियां जो तेज हुई है, वेनेजुएला के जवान भी ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेनेजुएला ने भी अपने जवानों को ड्रिल में उतार दिया है। उनकी तरफ से भी ये ड्रिल की जा रही है कि कल के दिन अगर युद्ध होता है तो उनके जवान भी तैयार रहे। अमेरिकी हमलों का जवाब देने की जो तैयारी है वो वेनेजुएला की तरफ से भी की जा रही है। ये उनकी तरफ से भी तस्वीरें साझा की गई हैं। ये बताया जा रहा है वेनेजुएला की तरफ से कि हम भी किसी से पीछे नहीं है। अगर आप, यानी कि अमेरिका, ये तैयारियां कर रहा है तो हम भी तैयारियां करके बैठे हुए हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
हालांकि अगर बात वेनेजुएला की जाए तो वेनेजुएला के पास मात्र 1.5 लाख सैनिक हैं, पुराने हथियार हैं। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वेनेजुएला आखिरकार किस तरीके से अगर ये युद्ध होता है तो उसमें अपने आप को बचाते हुए नजर आएगा। अमेरिका के पास हथियार ज्यादा है, सैन्य क्षमता ज्यादा है, इसके अलावा उनकी तरफ से मॉक ड्रिल भी शुरू कर दी गई है। वेनेजुएला भी मॉक ड्रिल कर रहा है, लेकिन वेनेजुएला को क्या सच में इस जंग में कोई फायदा होने वाला है? यही वजह है, मादुरो जानते हैं कि आखिरकार उनकी स्थिति कहां है, वो कहां टिके हुए नजर आते हैं। मादुरो बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत से मसले का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसके लिए कतई तैयार नजर नहीं आ रहा है। उसकी तरफ से यूएसएस जेराल्ड उतार दिया गया है और उसकी तैयारियों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। अब एक और जानकारी आ रही है, वो आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के जवानों की ड्रिल लगातार जारी है। मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट तैयार कर ली गई है। काराकास में अमेरिकी हमले से बचने की ये कोशिश की जा रही है। अमेरिकी विमानों को मार गिराने के लिए तैयारी की जा रही है। तो वेनेजुएला के जो जवान हैं वो भी ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये ड्रिल की जा रही है। मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट भी तैयार की जा रही है और काराकास में ये सारी तैयारियां हो रही हैं कि अगर हमला किया गया, क्योंकि अमेरिका की सेना वहां से कुछ ही दूरी पर तैनात कर दी गई है। अमेरिकी विमानों को मार गिराने की जो तैयारी है वो की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, जो ड्रिल है किस तरीके से की जा रही है, जवानों में जोश भरने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका को धूल चटाने की जो तैयारी है वो वेनेजुएला करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वेनेजुएला क्या इसमें सच में सफल हो पाएगा, ये सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि अगर बात वेनेजुएला की हो तो बस एक ही बात याद आती है कि वेनेजुएला के पास नए हथियार नहीं है, पुराने हथियार हैं। ऐसे में क्या वो सच में अमेरिका के सामने डट करके खड़ा हो पाएगा, डट करके मुकाबला कर पाएगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, वेनेजुएला ये कह रहा है कि हमारी तैयारी शुरू हो गई, हम अमेरिकी विमानों को मार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तरफ से बाकायदा ड्रिल भी की जा रही है इसको लेकर के कि अमेरिका की तरफ से अगर विमान भेजे जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से गिराना है, उसके लिए वो मिसाइलों से ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। काराकास में ये अमेरिकी हमले से बचने की कोशिश की ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। काराकास से महज थोड़ी ही दूरी पर जो अमेरिका की नौसेना है उसे तक तैनात कर दिया गया है और वहां हर जगह वो ड्रिल करते हुए नजर आ रही है अमेरिका की सेना। और अमेरिका की तरफ से बस एक इंतजार किया जा रहा है कि जब भी कहा जाएगा कि हमला कर दो, वो हमला कर देंगे। तो आप समझ जाइए कि आखिरकार दोनों ही देशों की जो तैयारी है वो कितने बड़े स्तर पर हो रही है। एक तरफ अमेरिका जगह जगह ड्रिल करते हुए नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वेनेजुएला है, वेनेजुएला के जवान भी ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो खबरें आप जरा समझिए कि जो अमेरिका के जवान हैं उनकी छुट्टियां तक क्रिसमस की रद्द कर दी गई हैं। उन्हें जगह जगह वेनेजुएला से थोड़ी दूरी पर ऐसे तैनात कर दिया गया है कि जब भी जरूरत पड़े उस पूरे क्षेत्र को घेरा जा सके। हालांकि जो वजह है वो ये बताई जाती है कि ड्रग सप्लाई होती है। अमेरिका कहता है कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इसी वजह से हम वहां पर ये हमला करना चाहते हैं, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति है यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, वो पूरी तरीके से इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए अमेरिका को इसमें उतरना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका ने अपने जवानों की ड्रिल शुरू करवाई। ड्रिल शुरू करवाने के साथ साथ उसने जगह जगह पर जवानों की तैनाती करवाई, क्रिसमस की छुट्टियां रद्द करवाई। और दूसरी तरफ वेनेजुएला के जो जवान हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, हमारी जो ड्रिल है वो जारी है और हम किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। अमेरिकी सेना की दस्तक ने वेनेजुएला की सरकार को परेशान करके रख दिया है। हालांकि राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिकी सेना का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला की सेना भी लगातार ड्रिल करके अपनी तैयारियों को धार दे रही है। मादुरो की चेतावनी। अमेरिका का एक्शन। बातचीत से टल जाएगा रण।
अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ रण का ऐलान कर दिया है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी सैनिकों की वर्दी पहनकर और तलवार हाथ में लेकर ऐलाने जंग कर दिया। वेनेजुएला के दरवाजे पर भले ही अमेरिकी फौज ने घेरा डाला हो, भले ही वेनेजुएला के आसमान में विमानों की उड़ान थम गई हो, भले ही वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी जवान और मरीन कमांडोज ड्रिल कर रहे हो, या भले ही अमेरिका के फाइटर जेट्स गरज कर माहौल को डरावना बनाने की कोशिश करें, लेकिन वेनेजुएला ने किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति सैन्य वर्दी पहनकर मंच पर आए। उन्होंने हाथ में एक तलवार लेकर लहराई। और इसके जरिए अमेरिका को साफ संदेश देने का प्रयास किया कि वेनेजुएला झुकेगा नहीं। वेनेजुएला के लोगों को संबोधित करते हुए मादुरो ने कहा कि वो अपने देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन किसी के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने आम जनता से अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की अपील की। राष्ट्रपति मादुरो ने जनता के बीच जाने का फैसला ऐसे समय में किया जबकि उन्हें अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अपनी जान जाने की आशंका है। साथ ही उन्हें तख्ता पलट का डर भी सता रहा है। उधर अमेरिका ने भी वेनेजुएला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर रखी है। कैरिबियन सी में अमेरिकी जंगी जहाज तैनात हैं। आसपास के अमेरिकी बेस पर भी जवानों की तैनाती है। इस बीच अमेरिका ने राजनीतिक स्तर पर भी राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम बातचीत के जरिए लोगों की जान बचा सकते हैं तो इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। Discussing that with the different steps. We might
fine, Doc. What Venezuela? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो एक ड्रग तस्करी और आतंकी हैं और उनकी शह पर ही अमेरिका में खतरनाक ड्रग्स नेटवर्क चल रहा है, जिसके कारण अमेरिका में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। वेनेजुएला में ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कैरिबियन सी में तैनात है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिकी नेवी के वो कौन कौन से जहाज हैं जो वेनेजुएला पर कभी भी हमला बोल सकते हैं। यूएसएस ब्रेवली। ये जहाज हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। इससे टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसका राडार और फायर कंट्रोल सिस्टम बेहतर है। ये एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकता है। यूएसएस जेसन डनहम। ये अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये एक साथ कई मिशन को पूरा करने में सक्षम है। इससे टॉमहॉक, स्टैंडर्ड और ईएसएसएम मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। खबर यह है कि इसमें लॉकहीड मार्टिन का एजिस सिस्टम लगा है, जो खतरों को तुरंत पहचानकर जवाब दे सकता है। यूएसएस सैमसन। यह अमेरिका के सबसे अधिक क्रू मेंबर वाले जहाजों में से एक है। इससे मार्क 41, टॉमहॉक और एसरॉक मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। इसमें मल्टी फंक्शनल राडार लगा होता है, जो हवाई, समुद्री और पनडुब्बी के खतरों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका वजन करीब 1 लाख टन है। यह 75 विमान ले जा सकता है। यह जहाज फिलहाल कैरिबियन समुद्र में वेनेजुएला के पास तैनात है। यह काराकास से करीब 500 से 600 किलोमीटर दूर है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास कहां-कहां अपने जवानों को तैनात किया है। प्यूर्टो रिको। यहां अमेरिका का मुख्य सैन्य अड्डा है। हजारों सैनिक और हवाई जहाज तैनात हैं। इसकी काराकास से दूरी लगभग 892 किलोमीटर है। यहां से अमेरिकी लड़ाकू विमान आसानी से वेनेजुएला पहुंच सकते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो। अमेरिकी मरीन कोर त्रिनिदाद की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है। यहां बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार भेजे गए हैं। काराकास से इसकी दूरी 621 किलोमीटर है। यहां से हमला बहुत तेजी से किया जा सकता है। यूएस वर्जिन आइलैंड। कैरिबियन इलाके में मौजूद यूएस वर्जिन आइलैंड्स में
अमेरिकी जहाज और सैनिक रुके हैं। ये इलाका प्यूर्टो रिको के पास है। इसकी काराकास से दूरी लगभग 899 किलोमीटर है। यहाँ से नौसेना की निगरानी हो रही है। मादुरो जंग के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के आगे वेनेजुएला की ताकत का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। जानकारों के मुताबिक मादुरो के करीब 1.5 लाख सैनिक अपने पुराने हथियारों से अमेरिका का मुकाबला ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। हालांकि रूस की मौजूदगी से वेनेजुएला को कुछ ताकत जरूर मिलती है। रूस ने भी वेनेजुएला को मदद करने का पूरा भरोसा दिया है, लेकिन रूस खुद भी यूक्रेन और यूरोप के साथ उलझा है। ऐसे में वो वेनेजुएला की कितनी मदद कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जाहिर है कि वेनेजुएला इन दिनों बेहद तनाव की स्थिति से गुजर रहा है और उसे लेकर दुनिया में भी टेंशन है, क्योंकि अगर यहां अमेरिका ने हमला किया तो वेनेजुएला के साथ ही उसका मुकाबला रूस से भी हो सकता है, जो दुनिया के लिए एक बुरे सपने के समान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात विस्फोट में चीन की करते हैं। चीन की नौसेना ड्रिल करते हुए नजर आ रही है। बोहाई स्ट्रेट और एलओसी में पीएलए की ये ड्रिल देखने को मिल रही है। इलाके में दूसरी जहाजों के आने पर रोक तक इनके द्वारा लगा दी गई है। ड्रिल में शामिल होंगे मिसाइल लॉन्चिंग, आर्टिलरी। आपको बताएं कि चीन की ये नौसेना है जिसकी तरफ से ये ड्रिल की जा रही है और ये ड्रिल की वजह से उसने इलाके में दूसरे जहाजों के आने पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, जिन देशों की सीमा वहां तक है जहां तक उन्हें आने की अनुमति होती है, चीन कह रहा है कि वहां पर भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम यहां पर ड्रिल कर रहे हैं, मिसाइल लॉन्चिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल हमारी तरफ से किया जा रहा है। ये जरा देखिए, जो पीएलए की तैयारी है वो किस तरीके से निकल करके सामने आ रही है, किस तरीके से इनके द्वारा ये एलओसी में गश्त की जा रही है। और न केवल गश्त की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जो ये बताने की तैयारी में है कि देखिए हमारे पास अब जो आधुनिक हथियार हैं वो समंदर में भी हम तैनात कर रहे हैं। और समंदर में तैनात करने के साथ साथ अब दूसरे देशों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास शक्तियां ज्यादा हो गई हैं, तो हमसे लोहा लेने से पहले हर देश को सोचना होगा। क्योंकि इन सब के बीच में अगर ये ड्रिल की जा रही है तो जरा सोचिए कि ताइवान को लेकर के जापान ने जो बयान दिया था और उसके बाद जापान और चीन के बीच में जो खींचतान शुरू हुई थी, ये कहीं ना कहीं जापान को आंख दिखा रहा है और ये समझा रहा है कि हमसे भिड़ना मत। चीन तेजी से महाशक्ति बनने की राह पर दौड़ रहा है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो अमेरिका से भी मुकाबला करने की काबिलियत रखता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रशांत महासागर में प्रतियोगिता, चीन की बढ़ती सैन्य ताकत, अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती। इन दिनों दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स खुले हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में इन दिनों तनाव बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात हिंद महासागर में भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन की सैन्य ताकत का अंतर तेजी से घट रहा है। चीन ने नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल क्षमता में काफी बढ़त बना ली है, जबकि अमेरिका कई दूसरे फ्रंट्स पर भी उलझा है। और ये बदलता संतुलन ताइवान, दक्षिण चीन सागर,
और पाकिस्तान पर बड़ा असर डाल सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते विवादों के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य क्षमता में काफी बढ़ोतरी की है। चीन की सबसे बड़ी प्रगति हवाई शक्ति, नौसैनिक क्षमता और लंबी दूरी की मिसाइलों में हुई है। साथ ही चीन ने तकनीक और लॉजिस्टिक्स में भी काफी सुधार किया है। जबकि अमेरिका की रणनीति पूरी दुनिया में फैली है। अमेरिका दुनिया के कई फ्रंट्स पर उलझा है, जबकि चीन का ध्यान केवल अपने आसपास के इलाके ताइवान, दक्षिण चीन सागर, जापान और फिलीपींस पर है। और यही वजह है कि वो तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन अपनी सैन्य इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और कई क्षेत्रों में अमेरिका के बराबर पहुंच गया है। अब आइए आपको बताते हैं चीन की सैन्य ताकत के बारे में। चीन ने कुछ समय पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समंदर में उतार दिया। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगा हुआ है। अभी तक ये तकनीक केवल अमेरिका के पास ही है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान इस जहाज से J-35 स्टेल्थ फाइटर, KJ-600 विमान और J-15 फाइटर को उड़ाया गया। चीन किस स्तर पर जंग की तैयारियों में जुटा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसकी पहली तस्वीरें सामने आई। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बमों को भी गिराया जा सकता है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।